हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। ऋषि शंकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। वैभव त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ में है। विनय सिंह समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। नीरज राय अभी हमारे पास में नहीं जुड़े हैं, जल्दी उनसे भी संपर्क साधेंगे और माना जा रहा है कि जल्दी हमारे साथ में जेडीयू के भी प्रवक्ता जुड़ सकते हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल वैभव त्रिपाठी जी आपसे, क्योंकि भले अभी टीएमसी के साथी हमारे साथ में नहीं है लेकिन आपके महा इंडिया गठबंधन के साथी आज उनके साथ में एक व्यवहार होता है और वो कहती हैं कि भाई उनका अपमान किया गया है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या कहेंगे, आखिर ये किस तरह के आरोप हैं उनके? वैभव जी, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में वो पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधि के रूप में गई थी वहां, और उनको जब बोलने नहीं दिया जा रहा है तो सोचिए कि इस सरकार का क्या स्टैंडर्ड है। क्या ये सरकार विपक्ष के साथ भेदभाव नहीं कर रही है? जहां एक तरफ बजट में बिहार और आंध्र के अलावा किसी का नाम नहीं लिया जाता है, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश का जिक्र तक नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में जब संसद में बजट पे चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के लोग विरोध करते हैं कि आप ऐसा भेदभावपूर्ण अपनी सरकार बनाने के लिए जो बजट लाए हैं इस पे जवाब दीजिए, तो जवाब देने से प्रधानमंत्री जी भी भागते हैं सदन से, कई बार वो नदारत रहते हैं। और इस विपक्ष के जो मूल मांग है कि नहीं आप भेदभाव ना करिए, 1,89,000 करोड़ का बकाया है पश्चिम बंगाल का, और बजट में उसका कोई जिक्र तक नहीं है कि भाई ये पश्चिम बंगाल को मिलेगा कि नहीं। ऐसे ही विपक्ष के जो भी सरकारें हैं वहां सबका जीएसटी का लगभग बकाया है, किसी का क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन वैभव जी सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी राज्य हैं या फिर ये कहा जाए कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचता, एकमात्र जो है पहुंचती है यहाँ पर हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी, उसको लेकर भी कई बार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया है उन्हें? मैं यही बात तो कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी घटक को ये पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्तासीन हुए थे 2014 में, उसके बाद के वाकये सबको याद है और किस तरीके से किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक सभा में जहां मुख्यमंत्री भी थे हुटिंग होती थी, जिसका विरोध कई लोगों ने किया। अब इन बातों को अगर आप किनारे लगा देते हैं, संघीय ढांचे को लेकर जीएसटी पे एक बार विरोध कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री जी गुजरात के, कि संघीय ढांचा, यही तो संघीय ढांचा है कि आप मुख्यमंत्रियों को स्पेस नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री मैं इसका जवाब विजय शर्मा जी से ले लेती हूँ। विजय जी, एक तरफ हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी कहते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब जब नीति आयोग की इतनी महत्वपूर्ण बैठक, वहां पर ममता बनर्जी कहती हैं भेदभाव होता है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने आरोप लगाया। जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें 10 से 20 मिनट का वक्त मिला है कई मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को मात्र 5 मिनट और माइक बंद कर दिया। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी कहना है वैभव जी का। देखिए नैना जी, ये सरासर झूठ है जो इन्होंने बोला है। ये सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं और ये देश के विकास के विरोधी हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आप मुझे बताइए, ममता जी ने जो बोला उसका खंडन हमारी किस तरह से निर्मला सीतारमन जी ने कर दिया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो ये झूठ बोलना छोड़ दें कि उनका माइक बंद कर दिया था। इस बात को नहीं कहेंगे ना कि हाँ हमने बोलने का मौका नहीं दिया, कि आखिर कैसे वो, आखिर अगर आरोप लगा रही हैं तो ममता बनर्जी किस आधार पर आरोप लगा रही हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ। ममता बनर्जी जी बताएं कि आप क्या रखना चाहती थी, आपके पास क्या विजन था जो आप रखना चाहती थी जिसको रखने नहीं दिया। भाई पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बात बता रही है कि मेरा माइक बंद कर दिया, तो ऐसा क्या विचार थे उनके पास, क्या नीति थी, क्या बातें थी जो प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री और इनके सारे नीति आयोग के नहीं सुनना चाहते थे? बोलने का मौका तो देते विजय जी, बोलने का मौका तो देंगे ना। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि मुझे 5 मिनट बोलने दिया। आप देखिए उनकी कंट्राडिक्टरी बातें सोचिए। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या कि 5 मिनट बोलने दिया वो भी बहुत वक्त है, ऐसा है क्या? नहीं, वो कहते हैं कि और मुख्यमंत्री को 20 मिनट बोलने दिया, मेरे को 5 मिनट बोलने दिया और फिर माइक बंद कर दिया। तो उसमें सीतारमन जी ने बाकायदा दे दिया और इसके तथ्य है
इसके तो प्रमाण है। तो ये झूठी बातें ना करें यहाँ आके। अब ये वैभव जी झूठी, देखो यहाँ आके टीवी के ऊपर बोल रहे हैं ये, अब ये क्या बोल रहे हैं इनका मुझे समझ, इनकी इतनी जो इनकी इंडिया गठबंधन की जो वो है सहयोगी पार्टी है, वो क्या बोल रही है आरजेडी वहां पे जाके बिहार में कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। यहाँ कह रहे हैं कि सारा पैसा बिहार और उसको दे दिया गया है अपना आंध्र प्रदेश को। तो अब ये सोच के बोले हैं, ये बोलना क्या चाहते हैं? तो ये कुछ भी मन गढ़ंत कोई। अभी मैं सुबह टीवी चैनल पे बैठा हुआ था एक दूसरे पे, लेकिन इनके प्रवक्ता कहते जीरा हैं जिसको पूरा का पूरा ये कहा जाए जीरा का ड्रम मिल गया, वो भी तो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। विजय जी, आप ही के एनडीए के जो साथी हैं वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। मैं नीतीश कुमार की बात कह रही हूँ। क्या आपने उनसे सवाल पूछा कि भाई उनको तो इतना कुछ मिला, फिर वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उनकी क्या नाराजगी रह गई अब? नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है मंत्री आए हैं, ऐसी क्या बात है? तो आप जरूरी नहीं है कई प्रदेशों लेकिन के बार बार ऐसा क्या हो जाता है कि जब कोई ये जब एनडीए की मजबूती दिखाने की बात होती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है नीतीश कुमार को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा तो है, नैना जी भूल गए अभी कुछ दिन की आपने 7 जून का देखा नहीं आपने, किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया था, पूरे देश ने देखा था। किस तरह से उन्होंने अपना लालू यादव और उनके बेटे को जवाब दिया है अभी जब वो संसद के अंदर बजट आया था। किस तरह से उन्होंने कहा हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो क्या हर 10 मिनट में वो यही जवाब देते रहेंगे? वैभव जी, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? वैभव जी जल्दी से, फिर मैं विनय जी और ऋषि शंकर जी का रुख करूंगी। वैभव जी, बेसिकली नीतीश जी क्यों नहीं आए मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन नीतीश जी जो तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की, इस बात पे तारीफ कर रहे थे क्योंकि कमिटमेंट था विशेष राज्य का दर्जा और मिला है झुंझुना। ठीक है वैभव जी, आपने तो उसको परिभाषित कर दिया, लेकिन जेडीयू के ही नेता मनोज लाल जी इस समय हमारे साथ में, उन्हीं से मैं जान लेती हूँ, जरा जान लेती हूँ। मनोज जी एक बात बता दीजिए, भाई चर्चा यहाँ पर हो रही है कि जेडीयू बिहार को तो इतना कुछ मिला, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से आखिर क्यों दूरी बनाकर रख रहे हैं? आखिर क्या वजह होती है जब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण एकजुटता दिखाने की बात होती है तो इमरजेंसी आ जाती है नीतीश कुमार को? देखिए नैना जी, सभी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई हो, उन लोगों का कार्यक्रम पहले से तय रहता है। तो क्या ये बैठक पहले से तय नहीं थी मनोज जी? ये तो 4-5 दिन पहले की बात है ना। यहाँ 15 दिन 20 दिन का, और मुख्यमंत्री जी ने बैठक का कहाँ कोई इस तरह की बात कही। हमारे 3 मंत्री बैठक में शामिल हैं, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं। हमारे पूरे पदाधिकारी गण जो हैं, मुख्य सचिव स्तर से लेकर जो उनके साथ रहते हैं, सब उसमें लेकिन वो सभी वो नेता हैं जो बीजेपी कोटे के उसमें शामिल हैं। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, जेडीयू के मुखिया क्यों नहीं शामिल हुए? जेडीयू के मुखिया क्यों नहीं शामिल हुए? क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल प्रेशर उन पर नजर आता है? कोई पॉलिटिकल, या आजकल कमान जो है उप मुख्यमंत्री के हाथ में है क्या बिहार की? मुझे लगता है मनोज लाल जी से फिलहाल अभी हमारा संपर्क दोबारा कनेक्ट उनसे करने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से ऋषि शंकर जी से इसका रिएक्शन लेने की कोशिश करती हूँ। ऋषि शंकर जी, मनोज लाल जी ने जो तर्क दिया कि भाई पहले से कई प्रोग्राम तय होते हैं, इस वजह से उनका आना नहीं होता, एक तो इस बात को भी समझाइए। और ममता बनर्जी के जो गंभीर आरोप हैं, बेहद गंभीर आरोप हैं कि भाई जो ये विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, जरा इस बात को परिभाषित करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रही हैं। देखिए और क्यों कह रही हैं ऐसा। देखिए नैना जी, नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा वो जो अपने एलाइज पार्टनर हैं उनको गुड फील कराते रहते हैं। गुड फील मतलब पॉलिटिकली गुड फील, कि उनकी प्रासंगिकता कितनी है। 2 महत्वपूर्ण मांगे थी जेडीयू का, एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो नहीं मिला, दूसरा महत्वपूर्ण जो इश्यू है नैना जी की, जो रिजर्वेशन की जो सीमा बिहार में बढ़ाई गई है, वो बिहार सरकार की और खासकर नीतीश कुमार की इच्छा थी उसको 9th शेड्यूल में डाला जाए, जिसको लेकर केंद्र सरकार का जो मैंडेट है अभी तक क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कि एक रिफ्ट हो। दूसरी तरफ जेडीयू झारखंड में भी विस्तार करना चाहती है। सरयू राय जो बीजेपी के घोर विरोधी हैं उनके साथ गठबंधन करना चाहती है। आज भी कई मीटिंग हुआ है नीतीश कुमार के साथ।
तो हो नहीं, सकता है लेकिन ऐसे कई अगर ऐसे बल्कि बार डेवलपमेंट बार हुए तो हैं। यही सब कहा जा रहा है कि इस बजट में तो बिहार को काफी कुछ मिला है, इसके बाद में भी अगर नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं और उनके नेता ये तर्क देते हैं कि भाई पहले से ही कई कार्यक्रम तय हैं, तो इसको कैसे देखेंगे? नैना जी, मैंने पहले कहा नीति आयोग का जो शेड्यूल होता है बहुत पहले ही डिसाइड होता है। सीएम को और सीएम के जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं या टीम है उनको इस बात का संज्ञान होता है। दूसरी बात, आप 2015 में आपको मैं याद दिलाता हूं, जब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा नहीं थे तो नरेंद्र मोदी आरा में जाकर 1,25,000 करोड़ के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की थी। अब नीतीश कुमार साथ में है, फिर भी 59,000 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। उसमें भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पुराने हैं। नंबर 1। नंबर 2, ममता बनर्जी को लेकर जो आपने सवाल किया, दो इसके पहलू हैं। केंद्र सरकार का अपना एक पहलू है और ममता बनर्जी जी का अपना पहलू है। केंद्र सरकार यानी निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कहा है कि ममता बनर्जी का जो शेड्यूल था वो लंच के बाद था, लेकिन वो लंच से पहले बोलना चाहती थी, उनको कहीं जाना था, इसलिए उनको इतने शॉर्ट जो टाइम 5 मिनट का जो एक लंच से पहले जो टाइम बचा हुआ था सो दिया गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों ने इसको बायकॉट किया, फिर भी मैं गई और मुझे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से आरोप खासकर केंद्र सरकार पे लग रहे हैं, पार्लियामेंट से लेके नीति आयोग, आप राहुल गांधी का वो आरोप आपने जरूर देखी होगी कि जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मेरे माइक बंद कर दिए जाते हैं। पप्पू यादव ने कल पार्लियामेंट में कहा कि मेरे माइक बंद कर दिए गए। उसके बाद ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार को अपना जो एक स्थिति है उसको क्लियर करना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। विजय जी से जल्दी से मैं रिएक्शन लेकर विनय जी का रुख करती हूँ। विजय जी, आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मर्तबा इसी ये कहा जाए कि नई सरकार बनने के बाद में ये बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले तो आवाज उठाई जाती थी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, अभी भी वही आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए नैना जी, ऋषि शंकर जी ने बात क्लियर कर दी कि वो उनका टाइम जो फिक्स था वो लंच बात था, क्योंकि यहाँ मर्यादा होती है, एक टाइम टेबल होता है, सबका होता है। उसके बावजूद उनको बिफोर जो है लंच टाइम दिया गया और फिर वो जाके बाहर जाके किस तरह की बातें कर रही हैं, तो झूठ कौन बोल रहा है? टीवी के ऊपर साफ हो गया। अब मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था, आपने देखा होगा संसद के अंदर। तो वो झूठ बोलते हैं, कभी कहते हैं कैमरा नहीं है, फिर किस तरह से हमारे जो है बिरला जी ने स्पष्ट अपनी जो स्थिति कर दी कि मेरे पास इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कैमरे का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आप मुझे बताइए, ये देश विरोधी बातें नहीं है क्या? क्या आप विकास के मामले में सामने नहीं बैठना चाहते हो? आप सामने बैठ के बात कीजिए ना। आपके पास, क्योंकि आपके पास ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई एजेंडा है। क्या आगे आप किस तरह की कोई परियोजना, योजना क्या तरह के रखना चाहते हो? तो आप क्या सड़क पे निपटाना चाहते हो? सारी देश की विकास की बात है। 2047 में कैसे विकसित भारत बनेगा, उस पर नहीं आना चाहते आप। विनय सिंह जी, ये जो नीति आयोग की बैठक है, ये नीति आयोग की बैठक सिर्फ 2024 के लिए नहीं, आने वाले वक्त की भी रीति नीतियों को लेकर है। आखिर प्रदेश कैसे विकसित करे, देश कैसे विकसित करे और विकसित भारत का जो सपना है आखिर उसे कैसे एक मूर्त रूप दिया जाए, उसको लेकर हमेशा से बात कही जाती है। और इस बैठक में एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं भाई ये बदलावों का दशक है, भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, और इस बैठक में ही इसी तरह से एक नए विवाद को जन्म देती हुई तस्वीर नजर आती है गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व में से एक ममता बनर्जी। क्या ये एक अलग तरह की राजनीति शुरू होती हुई नजर आती है? विनय सिंह जी, देखिए मैं नन्ना जी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की न कोई नीति है, न कोई विजन है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या आपको बजट में दिखाई नहीं देता? अगर किसी प्रदेश के प्रति, अगर उत्तर प्रदेश के हम हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या कोई विजन, क्या कोई नीति बजट में दिखाई दी? कुछ नहीं मिला उत्तर प्रदेश के लोगों के ये कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकी हार हुई, उससे खिसिया करके इन्होंने उत्तर प्रदेश को कुछ न देने का निर्णय कर लिया, उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया। उत्तर प्रदेश इस चीज को जानता है, बखूबी जानता है। अभी विजय मिश्रा जी कह रहे थे कि उनके पास कौन सा नीति है, क्या है, उनके पास कौन सी योजना है। अरे आप जब बोलने देंगे, योजनाएं तो हर प्रदेश के पास बहुत कुछ है, आपके पास क्या है? लेकिन विनय सिंह जी, जिस राज्य को सबसे ज्यादा मिला है उस राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे हैं नीतीश कुमार बैठक में।
वो कह रहे हैं कि भाई उनके पहले से देखिए, शेड्यूल नीतीश तय थे कुमार इसीलिए तो- बैठक में नहीं गए। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जी इस जो दिया गया है उससे खुश नहीं है, ये सभी लोगों को पता है। वो कहे हो कुछ भी, लेकिन उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। यह उनकी दबाव की एक पॉलिटिक्स है, वह दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जो सब लोग आ गए हैं तो नीतीश कुमार जी नहीं आ सकते। अब नीतीश कुमार जी कोई मजबूर व्यक्ति नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके आगे झुकना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार को या किसी को उनके आगे नहीं झुकना पड़ेगा। अब राजनीति थोड़ी बदली तस्वीर है। जो 2000 अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी कि 400 पार आ जाए, हम संविधान को बदल दें, हम जैसा चाहे वैसा कर दें, लेकिन जनता ने जो अपना निर्णय दिया है, अच्छा निर्णय दिया है कि अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती नहीं चलेगी। न वो लोकतंत्र को का गला घोट पाएगी, न वो संविधान को टच कर पाएगी। जनता का निर्णय अच्छा रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरह का सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उपचुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता देखिए अभी तो वैसे भी कॉन्फिडेंस हाई है समाजवादी पार्टी का, इसमें कोई शक नहीं है लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद में। लेकिन मनोज लाल मनु जी, विनय सिंह जी ने बड़ी बात कही है कि भाई जो मांगे की गई थी चुनाव के पहले और जिस आधार पर गठबंधन की बात थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उसको लेकर नाराज हैं और इसीलिए ये जो दूरी है इस बैठकों से, ये उस दूरी को, उस नाराजगी को दर्शाती हैं। नहीं, अब ये इनकी सोच है, इनकी सोच को तो हम नहीं ना कुछ कह सकते हैं। इनकी सोच पर तो नहीं कह सकते हैं। ये विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं अभी तक बिहार को मिला, इसको ये भी भली बातें जानते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो मुख्यमंत्री जी भीतर से बाहर से कोई बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की जो कहना रहता है वह तुरंत कहते हैं। जब इंडिया गठबंधन पर लात मारना था तो बिना कहे लात मार के चल दिए थे। इसलिए इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। मुख्यमंत्री जब भी कहेंगे तो अपने पूरे हिसाब से कहेंगे और सही बात कहेंगे। आपकी इस बात पे रिएक्शन आ रहा है वैभव जी का भी, ऋषि जी का। वैभव जी का पहले रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से, आपकी इस बात पे रिएक्ट करें वैभव। देखिए, जेडीयू के साथी थोड़ा सा मर्यादा भूल रहे हैं और लात मारना, कितनी बार किसको लात मारे हैं और किसके चरण चूमने गए हैं ये जग ने देखा है। तो जग हंसाई के पात्र न बनिए, कम से कम मर्यादा का पालन करिए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, विजय जी जो कह रहे थे कि ऋषि जी ने एक बात कही कि उनको लंच के बाद ये भैया मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ये मत करिए। ऋषि जी ने एक बात और कही आपको कि जो नीति आयोग का बैठक होती है वो काफी पहले शेड्यूल तय होता है। अचानक से ऐसा क्या शेड्यूल बन गया मुख्यमंत्री जी का जो कि नीति आयोग देश के विकास, राज्य के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये बात बताएंगे विजय जी? तो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं आप, और मैं बेहद संजीदगी। लेकिन वैभव जी यही बात तो फिर ममता बनर्जी के लिए भी लागू होती है ना कि अगर पहले से बैठक का शेड्यूल तय होता है तो जाहिर सी बात है उनका भी कोई शेड्यूल तय होगा, उनका भी कोई शेड्यूल तय होगा। तो फिर ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी इस तरह से बताने का क्या मतलब है? नहीं ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है जो शेड्यूल तय था, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि लंच बाद का था पहले का था, उस बात को मैं नहीं कह सकता। लेकिन सच्चाई ये है, अगर मैंने कहा आपसे कि नैना जी थोड़ा सा मुझे किसी डिबेट में अन्य जगह जाना है, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, तो हमारी, आपकी और सभी पैनलिस्ट के सहमति से वो समय मिलता है। और जब वो समय मिल गया तो मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी बात करूं। फिर बीच में आप ये कहेंगे कि चूंकि आपको हमने पहले समय दे दिया तो आपका जो 10 मिनट का समय था उसको 2 मिनट कर दे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं इसका जवाब विजय जी से लूंगी। लेकिन मनोज जी की बात पे ऋषि जी भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे।